नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर में। तो आज हम करेंगे हिंदी का सेट, जो कि सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है और आप इसके अलावा दूसरे टेट एग्ज़ाम में भी इसका उपयोग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? इसके रचनाकार हैं मूलकदास। चलिए दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती मंझन की रचना है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करुणा करके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है? इसके अंदर करुण रस है। चौथा प्रश्न। आपको तिमिर का विलोम बताना है। तो तिमिर का विलोम क्या है? तिमिर का अभिप्राय होता है अंधेरा, अंधकार। तो इसका विलोम बताना है, तो इसका होगा प्रकाश। पांचवा प्रश्न। जिसका पति आज्ञाकारी हो उसको क्या कहते हैं? आजकल तो यही होता है। तो जिसका पति आज्ञाकारी हो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्वाधीन पतिका। और जिसका परदेश गया हो उसको आगमीस पतिका बोलते हैं। अगला प्रश्न। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? यहाँ तीन ही ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर है विप्सा अलंकार। जब अधिक आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। अगला प्रश्न। आमरण में समास है, तो आमरण में कौन सा समास है? आमरण में समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो या उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा भाव वाच्य का उदाहरण है? भाव वाच्य बताना है आपको। इसमें भाव वाच्य है मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। इस तरह के जो वाक्य हैं वो भाववाच्य होते हैं। अगला प्रश्न। समाचार में उपसर्ग बताना है, तो कौन सा होगा उपसर्ग? समाचार में उपसर्ग होगा सम प्लस आ। इसके अंदर दो उपसर्ग होंगे, सम प्लस आ प्लस चार। ठीक है, सम प्लस आ
प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे सम प्लस आ होगा। अगला प्रश्न, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, तो आपको यहाँ ग्रंथि का तद्भव बताना है। ग्रंथि यहाँ तत्सम है, तो तद्भव बताना है। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, तो ग्रंथि तत्सम है, तो तद्भव गांठ हुआ यहाँ पे। अगला प्रश्न, इसके अंदर से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या है? हुलास है, हरकत है, हवाला है या हमला है। तो इसके अंदर हमला स्त्रीलिंग शब्द है। जिन शब्दों का अंत अकारांत हो वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे रात, बात, छत, हरकत आदि। ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं और अन्य शब्द पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? आपको अनुनासिक बताना है जिसकी नाक से ध्वनि आती है। प होगा, ब, थ या म। तो देखेंगे आप, म से अनुनासिक मतलब नाक से आवाज़ आ रही है कुछ इस तरह की, तो यहाँ पे म हो जाएगा। और जो शब्द होते हैं ड, य, ड, न, म, ये अनुनासिक शब्द हैं। ड, य, ण, न और म, तो ये अनुनासिक वर्ण है। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो आपको बताना है हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो बताइए। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, जिसमें के तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ और हाँ, बस इतने ही हो गए 11। 1 2 3 4 8 9 10, 10 ही हुए हैं। तो कोई कुछ तो रह रहा है, यानी कि मैं रह गया था इसके अंदर। तो ये 11 सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न, इतना काम किसने किया? इसमें आपको विशेषण बताना है कि विशेषण क्या है। इतना काम, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तुलना हो रही है यहाँ पे दो चीज़ों की। इतना काम, तो यहाँ पे तुलनात्मक होगा। जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना हो, उनके गुणों और कार्यों के आधार पर की जाए, तो तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इतना अर्थात किसी से ज़्यादा या कम। अगला प्रश्न, कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? कुशलता किस तरह की संज्ञा हो सकती है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? तो ये भाववाचक संज्ञा है। इतना शब्द में, हाँ, कुशलता भाववाचक संज्ञा है जो कुशल विशेषण से बनी है। तो कुशलता का अर्थ है निपुण, पारंगत, दक्ष, योग्य आदि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, विवरण, उपदेशक। तो इसके अंदर उपदेशक ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जिसमें निर्देशक होता है इस तरह का डंडा, लाघव होता है
इस तरह का जो बिंदु होता है गोल, डिग्री का जो साइन होता है, विवरण, विवरण होता है ये वाला साइन। अगला प्रश्न, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, यह कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर दो शब्द, यहाँ पर दो वाक्य हैं। मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं। तो ये के से दो वाक्य जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। अगला प्रश्न, सौ यानों के विध्वंसात्मक पिंडों का परिणाम यह हुआ कि क्या होगा? इसका होगा कान बहरे हो गए। अगला प्रश्न, आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। जुदा जदपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये केशवदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणापाणी, भारती, वाग्देवी या जानवी? तो इसके अंदर वीणापाणी सरस्वती का पर्याय है, भारती भी सरस्वती का पर्याय है, वाग्देवी सरस्वती का पर्याय है, जानवी ये सरस्वती का पर्याय नहीं है। जानवी का पर्याय है गंगा, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपतगा, सुरध्वनि। तो ये जानवी के पर्याय हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, ये 21 प्रश्न हो जाएंगे। मैं, हम, तू, तुम आदि ये शब्द हैं, ये कौन सी सर्वनाम होगा? ये सर्वनाम है पुष्पवाचक सर्वनाम। अब आप कहें पुष्पवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम हैं, मध्यम पुरुष तू या तुम, अन्य पुरुष वह वे। तो आपको कैसा लगा? आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।